हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है एचएसएससी सीईटी का जो एग्जाम 26 तारीख को हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, अनेकों डाउट है। जैसे सीईटी का अब रिवाइज आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका करेक्शन पोर्टल कब शुरू होगा, सीईटी पर नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों सीईटी पर भी कोर्ट केस हो चुका था, लेकिन उस पर आया एक बहुत भी धमाकेदार फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीईटी नॉर्मलाइजेशन पर धमाका। सीईटी कट ऑफ बदलाव, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सीईटी सभी को 10-10 मार्क्स, सीईटी डेट करेक्शन विंडो धमाका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज लिस्ट ऑफ केस इन कोर्ट नंबर 62, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मोडगिल ने यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा धमाकेदार फैसला दे दिया है। यहाँ पर CWP यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, 109 नंबर दे दिया गया। पवन कुमार एंड अदर्स वर्सेज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केस डिसमिस। जी हाँ दोस्तों, सीईटी पर जो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी थी उस पर यहाँ पर केस किया गया था, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने इसको डिसमिस कर दिया है। बोल दिया गया भी जो भी पॉलिसी यहाँ एचएससी द्वारा जारी की गई है नॉर्मलाइजेशन की, उसके हिसाब से ही इस पर नॉर्मलाइजेशन होगी, इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर। वैसे तो सीईटी जो नॉर्मलाइजेशन था उस पर अनेकों क्वेश्चन थे। नॉर्मलाइजेशन की कमियों का हल कैसे, एनटीए की तैयारी शुरू। वैसे तो इस पर लगातार अपडेटें आ रही थी, लेकिन सीईटी इनके हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन थी वो कैसे थी। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया है, किसी परीक्षा में दो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले दो छात्रों के मूल अंक 100 है मान लीजिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के बाद एक छात्र के नंबर 100 से बढ़कर 115 हो जाते हैं, दूसरे के 100 से घटकर 85 रह गए। और इस तरह मूल अंक समान होने के बाद भी फाइनल रिजल्ट में काफी अंतर हो गया। इस पर बहुत ज्यादा जो विचार चलते रहे, लेकिन इस पर आज नॉर्मलाइजेशन की जो जो सुनवाई थी उस पर माननीय न्यायालय ने उसको डिसमिस या क्लोज कर दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेफ स्कोर और कट ऑफ में बदलाव होने वाले हैं, क्यों होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जिनका भी जैसा एग्जिट पोल के अनुसार, जिनका 26 की मॉर्निंग में और 27 की इवनिंग में एग्जाम था, उन सभी को 5 से 10 मार्क्स तक बढ़ने की आशंका है। जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं भाई, इनकी शिफ्टें काफी हार्ड थी, उस हिसाब से अब इनके अगर 35-38 मार्क्स हैं, अब इनमें अनेकों बदलाव होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, जैसे जिनके जो कम मार्क्स बनते थे अब उनके मार्क्स ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि शिफ्टें कुछ हार्ड थी, कुछ शिफ्ट इजी थी। उसी हिसाब से इसमें अब बदलाव होने वाला है। लेकिन अगर आप कहीं भी क्वालिफाई हो जाते हो और टेक्निकल ट्रेड आपके पास है, तब तो आप कहीं ना कहीं 10 गुना में इजिली आ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल ट्रेड नहीं है तो 10 गुना में आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपके मन में उसके अलावा अनेकों क्वेश्चन, जैसे सीईटी रिजल्ट डेट कब होगी, करेक्शन विंडो कब होगी। अब सीईटी का रिजल्ट भी फटाफट से जारी कर दिया गया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज ही कल में जैसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र में बोल दिया था कि अब बहुत जल्द ही जो करेक्शन विंडो शुरू की जाएगी। करेक्शन विंडो जैसे ही कंप्लीट होती है तो डायरेक्ट ही सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ जर्नल है जिनको AWS या अन्य किसी कैटेगरी में कन्वर्ट होना है, उनके रिजल्ट पर जो जो चेक होगा स्टेटस, उस पर वो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड भी मेंशन करना है। इसलिए अभी तक रिजल्ट को रोका गया था, लेकिन जैसे ही करेक्शन पोर्टल खत्म हो जाएगा उसके 1 या 2-4 दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब बोलोगे सर सीईटी सभी को 10-10 मार्क्स कैसे। सबसे पहले आपको HKN की ऑफिशियल साइट पर, आप यहाँ होम पर क्लिक करते हो तो वहाँ नीचे लेटर मिलता है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं से भी सीईटी के वजह रेगुलर नौकरी नहीं लगते हो तो आपको यहाँ कौशल रोजगार निगम में आपको सीईटी के 10 मार्क्स सभी को मिलने वाले हैं। जो भी क्वालिफाई होंगे, वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो क्वालिफाई है तो यहाँ पर लिख दिया वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रिटन एग्जाम स्कोर इफ एनी डिटेल्ड प्रोविजन सी पैरा नंबर 5 इसमें दे दिया गया 10 मार्क्स। इसके अंदर ये जितने भी क्वालिफाई होंगे सभी को कौशल रोजगार निगम के अंदर तो 10-10 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। कहीं ना कहीं वहां से तो पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। उसके अलावा ये 9-9 हजार रुपए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और विधानसभा में भी बोला गया था कि जो क्वालिफाई होंगे उनको 3 साल तक इनको सभी को 9-9 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सेफ स्कोर पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। किसी प्रकार की कोई भी हेल्प के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।